ता- नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञानम् नमो बुद्धायानं नमो लोये सहस्राणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साचनम् सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसमें भाव चल रहा है आचरण प्रज्ञापन अधिकार अथवा चरणानुयुक्त सूचक चोली का अधिकार, जिसके अंतर्गत तात्पर्य वृत्ति टीकाओं की गाथा क्रमांक 246 है ना, 22 नंबर की जो अतिरिक्त गाथा है, स्त्री मुक्ति के संदर्भ में अन्य मतों के खंडन के संदर्भ में ये गाथाएं चल रही हैं। पेज पृष्ठ क्रमांक 586 स्त्री मुक्ति निषेध के संदर्भ में गाथा क्रमांक 246 तात्पर्य वृत्ति में हम सभी ये भाव पढ़ रहे हैं। अब यहाँ स्त्रीणाम मोक्ष प्रतिबंधक प्रमाद बहुमूल्य दर्श्यति, अर्थात प्रमाद की बहुलता के कारण, प्रमाद माने कषाय कह सकते हैं, मायाचारी को भी प्रमाद कहा जाता है ना। तो मायाचारी की प्रमादता होने के कारण, बाहुलता होने के कारण, बाहुलता होने का कारण का तात्पर्य यह है कि मायाचारी मात्र स्त्रियों में पाई जाती हो ऐसा नहीं। देखो, स्त्री पर्याय और स्त्री है ना, जैसे स्त्री पर्याय में पाई जाती है ऐसा। आत्मा की पर्याय कौन सी है? तो बोले आत्मा के अनंत गुणात्मक स्वभाव रूप परिणमित जो पर्याय है वो आत्मा की है, अर्थात शुद्ध पर्याय ही आत्मा की वास्तविक पर्याय है। बाकी सब पर्याय आत्मा के विभाव पर्याय, कि द्रव्य जिस भाव रूप परिणमित होता है उस काल में वह द्रव्य उस रूप ही कहा जाता है। जैसे आत्मा त्रियंच आदि गति रूप परिणमित होता हुआ त्रियंच कहलाता है, और नरक आदि गति रूप परिणमित होता हुआ नारकी कहलाता है। ऐसे ही मनुष्य आदि गति रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा मनुष्य, और मनुष्य गति में स्त्री पुरुष और नपुंसक आदि पर्याय रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा स्त्री पुरुष और नपुंसक कहलाता है। तो यह चैतन्य जब कौन सी पर्याय को प्राप्त होता है? स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है। तो उस स्त्री पर्याय की ऐसी सहज ही योग्यता होती है। कैसी? जैसे नारकियों के सहज ही योग्यता होती है भूख और प्यास की तीव्रता की, जैसे देवताओं की सहज ही योग्यता होती है परिग्रह आदि की बुद्धि की, ऐसे ही मनुष्य आदि गतियों में स्त्री आदि पर्याय में सहज ही योग्यता होती है माया कषाय की। उस माया कषाय की बहुल्यता के कारण अर्थात कषाय तो चारों गति के जीवों को ही होती है, परंतु वहां स्त्री पर्याय में इसकी बहुलता अधिक पाई जाती है, जिसके कारण उन्हें शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है। यह बात यहाँ पर बतलाते हैं। अब स्त्रीणाम मोक्ष प्रतिबंधकम, अर्थात मोक्ष का प्रतिबंध होने के कारण क्या? प्रमाद बहुल्यम दर्शति, अर्थात प्रमाद का बहुल्य उसका एक मुख्य कारण है। यह बात यहाँ पर दर्शाते अर्थात बतलाते हैं। गाथा पढ़ते हैं। पैडीपमादमय्या एदासिं वित्तिभासियापमदा तं हाताओपमदा पमाद बहुलातीर्निदिष्ठा।
इनकी परिणति में प्रमाद स्वाभाविक हो कहते प्रमदा। प्रमाद बहुल होने के कारण प्रमदा कहलाती है। ठीक है ना। इसीलिए नारी को बहुत प्रमादी भी है कहा गया। इसलिए उसके प्रमाद की बहुलता को दर्शाया गया है। यहाँ कहते हैं स्वभाव से उनकी परिणति प्रमादमयी होती है। प्रमाद अर्थ कषाय का है ना। प्रमाद अर्थ यहाँ पे आलस का नहीं है। ठीक है ना। आलस को भी प्रमाद कहते हैं, परंतु ये कषाय की मुख्यता से कथन चल रहा है। इसलिए उन्हें प्रमदा कहा गया है और इसीलिए वे प्रमाद बहुल प्रमाद की अधिकता वाली कही गई हैं। अब स्त्रियों के मोक्ष के बाधक प्रमाद की अधिकता दिखलाते हैं। अर्थात मोक्ष का बाधक कौन है? बोले कषाय मोक्ष का बाधक है। प्रमाद की मुख्यता से कथन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां मिथ्यात को भी प्रमाद कहा है ना, तो स्त्री गति में पर्याय में प्रमाद का कषाय का अभाव में मिथ्यात का अभाव तो स्वीकार किया गया है कि स्त्रियों को कषाय का यानी मिथ्यात्व का अभाव तो हो सकता है, सम्य दर्शन की प्राप्ति तो होती है। देखो, एक बात ध्यान से समझना, तीर्थंकर की माँ भी स्त्री होती है ना, लेकिन जन्म से मिथ्या दृष्टि होती है। ठीक है, जन्म से सम्य दृष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्त्री पर्याय जो सम्य दृष्टि जीव होते हैं वो जन्म से स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेते। ठीक। हाँ, सम्य दर्शन बाद में प्राप्त करने की अधिकारी होती है, उसका यहाँ पर निषेध नहीं है। समझ में? बात नहीं समझ में? ये पर्यायगत योग्यता की चर्चाएं हैं, बस इतना ध्यान से रखो। जब हम त्रियंच और नारकी के संदर्भ में इस तरह की चर्चा करते हैं, देवताओं के संदर्भ में ये चर्चा करते हैं, तो अपने को अंतरंग में बिल्कुल भी विकार या परिणाम उत्पन्न नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि देवताओं को चौथे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान ही नहीं हो सकता, जबकि देवताओं के हिंसा नहीं होती। समझना ध्यान से, द्रव्य हिंसा, देवताओं के द्रव्य हिंसा नहीं होती, उनके किसी कृत्य से द्रव्य हिंसा होती हो। भक्ष अभक्ष का सेवन नहीं होता देवताओं के। ठीक। और शरीर की उत्तमता के कारण है ना, देह की प्रबलता ताकत उनके पास ज्यादा होती है, वैकृत शरीर आदि होता है उसके कारण। और अन्य प्रकार के प्रमाद भी देवताओं के पाए नहीं जाते, सहजता से ही नहीं पाए जाते। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में तो प्रवृत्तिचार आदि भी नहीं पाया जाता। परिग्रह आदि की संज्ञाओं में भी है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह, तो चोरी कुशील आदि की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ठीक। ऐसा होने पर भी सोधर्मेंद्र जैसे देवता हो, अहिमिंद्र हो, अनुत्तर विमानों के देवता हो जो एक भवतारी होते हैं और निरंतर तत्व चर्चा में ही उपयोग को लगाए रखते हैं, निरंतर कोई दूसरी चर्चा ही नहीं करते। जिन देवताओं को इतना भी विकल्प नहीं होता कि तीर्थंकर का जन्म हुआ है, समूह लगा है, हम वहां पे चलते हैं, है ना। पांच अनुत्तर विमानों के जो देवता सर्वार सिद्धि के देव होते, जिन्हें इतना भी विकल्प नहीं होता, उन्हें भी चौथे गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं होता, बस चौथा ही गुणस्थान होता है। तो इस बात का हमें अंतरंग में जरा भी विकल्प नहीं आता। लेकिन जब हम स्त्री पर्याय संबंधी चर्चा करते हैं तो बहुत विकल्प आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अहमपना है। क्या है उसमें हमारा? अहमपना। अहमपना तोड़ना है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। और जो अहमपना के साथ सुनेगा उसको तो बात समझ में नहीं आएगी, और जो एकत्व बुद्धि त्याग कर सुनेगा उसको ये बात सहजता से समझ में आएगी। त्रियंचों के पंचम गुणस्थान से ऊपर का गुणस्थान नहीं माना गया। जब भगवान महावीर स्वामी के शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात अणुव्रतों की चर्चा आती है, उस अणुव्रती शेर का अणुव्रतों का वर्णन करते समय आचार्य लिखते हैं कि वो शेर इस प्रकार से बैठा है मानो कोई शिला ही हो। कैसे बैठा है? मानो कोई शिला ही हो। शेर से भयभीत होने वाले जानवर हिरण उस शेर से इस प्रकार अपनी खाज खुजा रहे हैं जैसे वे शिला से पेड़ों की टहनियों से अपनी खाज खुजाते हैं, ऐसे। ठीक है ना। छोटे छोटे जानवरों ने, चिड़िया ने, अन्य जीवों ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए हैं, उसके पास खेल रहे हैं, पर उन्हें जरा भी विकल्प नहीं। लेकिन वो शुद्धोपयोगी नहीं। क्या कहा? क्या नहीं है? शुद्धोपयोगी नहीं है। सम्यक दृष्टि अनुभवी धर्मात्मा जीव तो है, शुद्धोपयोगी नहीं। मैंने इतना स्थिर परिणति वाला होने के पश्चात भी वो शेर जो सूखे पत्ते खाकर अपना गुजारा कर रहा है, मात्र सूखे पत्ते खाकर, क्या नहीं है? शुद्धोपयोगी नहीं है, पंचम गुणस्थान से ऊपर की पात्रता वाला जीव नहीं है, एक भवतारी है, कालांतर में तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होने वाला है।
शेर की प्रया से चौके स्वर्ग जाने वाला है, परंतु क्या नहीं है, शुद्धोपयोगी नहीं है, अर्थात पंचम गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान को प्राप्त करने की योग्यता वाला नहीं। समझ में बात नहीं समझ में? तो ये बात अपने को ध्यान से समझ में आनी चाहिए। ये पर्यायगत योग्यता की चर्चा है। पुरुष है, गृहस्थ है ना, तपस्वी है, पंचम गुणस्थान से ऊपर की योग्यता वाला नहीं है, सिंपल। ऐसे स्त्रियां भी पंचम गुणस्थान से ऊपर की योग्यता वाली नहीं होती हैं। अब यहाँ प्रमाद की अपेक्षा से जो चर्चा चल रही है, वहां सम्यक दृष्टि होने का निषेध नहीं है, अणुव्रति होने का भी निषेध नहीं है ना, दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने का स्त्रियों के निषेध नहीं है, परंतु यह मायाचारी की प्रबलता के कारण ये बात कही जा रही है ना। तो यहाँ कहते हैं देखो, ये जो मायाचारी है ना, ये मायाचारी कई प्रकार से होती है प्रकट। क्रोध मान माया लोभ। तो माया कषाय की बहुलता स्त्रियों में पाई जाती है, वो भय संबंधी भी होती है, वो क्रोध संबंधी भी होते हैं। माया संबंधी क्रोध, माया संबंधी क्रोध करती हो तुम, नहीं करती हो? किया तुमने? हम भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं। माना दिखावटी गुस्सा, तो माया संबंधी क्रोध हुआ या नहीं हुआ? समझ में ये बात नहीं समझे? दिखावटी गुस्सा करते नहीं हम लोग, कि ऐसे आंख बड़ी कर दें और एकदम से डांटेंगे, अंतरंग में परिणाम नहीं होता, और डराना है उसको, सामने वाले को। भैया, बात पकड़ में? हाँ। यहाँ ये वाली जो गाथा लिखी गई है, तो ये हाँ वाली जो गाथा है, ये बेसिकली मतलब शुद्धोपयोग नहीं हो सकता स्त्रियों को, हाँ इसके हाँ, इसलिए इसके उनकी मुक्ति सापेक्ष में नहीं। लिखी गई है, या फिर मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से यहाँ प्रमाद, जो यहाँ आप कह रहे हो कि कि यहाँ पे हमने प्रमाद को माया से कंपेयर किया, कि मायाचारी होने की वजह से स्त्रियों को शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता। अगर हम ऐसा भी मानेंगे, तो फिर उन्हें तो सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो क्यों? मतलब उन्होंने समय दर्शन क्यों नहीं होना माया चाहिए? उन्होंने उन्होंने मिथ्यात्व का भाव किया, दर्शन मोहने का भाव हाँ, किया, नतानुबंधी और प्रतीखानावरण का भाव किया, दो कषाय चौकड़ी के जितना अभाव हुआ, तो अब उनको जो कषाय बाकी रही माया संबंधी भी, तो वो तो दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाली तो रही ना, मतलब हाँ तो प्रतीखानावरण और जुलन वाली। हाँ हाँ ठीक तो है। दो का तो उन्हें अभाव है, ऐसे तो वो हम हाँ उसमें भी लगाते हैं हम, लाइक चौथे पांचवें गुण स्थान वर्ती जो हाँ अपने श्रावक है ना, ऐलक है, क्षुल्लक है, उसमें भी हम ऐसे ही लगाते हैं कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उन्हें इतना क्रोध मान माया लोभ कषाय नहीं है, और इतने सद्भाव में है जितनी कषाय उनको अभी है। तो फिर यहाँ पे विशेष तरह यहाँ पे आपने माया को ही क्यों बोला कि शुद्धो माया का है और इसलिए वो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होती? हाँ। आप पहले, आपका प्रश्न तो देखो, अब लंबा प्रश्न था, मुझे तो पूरा प्रश्न समझ में नहीं आया, सही बताऊं तो। ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी भैया, जितना मतलब मैं समझाऊं, ये कहना जितना चाह मैं। रही हूँ कि जब चौथे पांचवे गुणस्थान वर्ती जीव की परिणति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों की समान ही पाई जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि पुरुष की दो दो मतलब मैं गुणस्थान दो मैं कक्षाएं थे। एक मिनट मैं बोलूं, एक मिनट में बोलूं, सुनो ध्यान से। आपका प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न रिपीट करता हूँ। प्रश्न ये है कि जब आप उसके शुद्धोपयोग होना नहीं मानते हैं, तो सम्यक दर्शन होना भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि माया की प्रबलता में सम्यक दर्शन भी नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न है ना, यही है ना? गलत तो नहीं पूछा मैंने? क्रोध मान माया लोभ चारित्र मोहिनी प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनी प्रकृतियां नहीं है। आई बात समझ में? दर्शन मोहिनी की जो प्रकृतियां है, वो मिथ्यात्व अज्ञानता का जो परिणाम है ना, वस्तु स्वरूप की खबर ना होना, और यह बात नहीं पता होना कि मैं कौन हूँ, स्वानुभूति प्रकट नहीं होना। दर्शन मोह और चारित्र मोह, तो चारित्र मोह की प्रकृतियां होती है क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और संजलन संबंधी। ठीक है ना? जब हम अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ की बात करेंगे, तो वहां स्व संबंधी आत्मा और शरीर की भिन्नता संबंधी क्रोध मान माया लोभ की बात चलेगी, जो कि दर्शन मोह संबंधी होती है वास्तव में, तो मूलतः तो। ठीक है ना? और बाकी की जो कषाय है वो चारित्र मोहिनी संबंधी। एक बात तो ये समझो। दूसरी बात, जो नियम आप स्त्री पर्याय पे समझ रहे हो, फिर वो नियम चारों ही गति के जीवों पे लगेगा, क्योंकि समस्त गति के जीवों को, नरक गति के जीवों को सम्यक दर्शन के पश्चात आगे के गुण स्थान प्रकट नहीं होते, चौथे से ऊपर नहीं होता। स्वर्ग के देवताओं को चौथे से ऊपर नहीं होता, माया का अभाव तो उनको भी नहीं होता, क्रोध मान माया लोभ का अभाव तो उनको भी नहीं हुआ होता। समझे? त्रियंज गति के जीवों को पांचवें गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। खाली स्त्रियों की बात नहीं है। यहाँ तो एक बात यह समझा रहे हैं, जब हम देवताओं की चर्चा करेंगे तो वहाँ परिग्रह की बात करेंगे, लोभ परिग्रह, उनको जो है ना, लोभ कषाय की बहुलता होती है अंतरंग में। यहाँ तो पर्यायगत योग्यता का स्वरूप समझा रहे हैं कि उस पर्याय में ऐसी योग्यता है। बोले कैसी योग्यता है? अब इसलिए उन्होंने उसको प्रमाद कहा,
कि प्रमाद की योग्यता है। प्रमाद की योग्यता अर्थात कषाय की योग्यता है कि इस पर्याय में सहज ही इस प्रकार की कषायों में ऐसी तीव्रता पाई जाती है जो शुद्धोपयोग की बाधक होती है। दर्शन दर्शन मोहिनी के अभाव की बाधक तो नहीं होती, लेकिन चारित्र मोहिनी के अभाव की बाधक होती हैं। ऐसी कषायां होती हैं या नहीं होती हैं? बोलो। ऐसी कषाय होती है, दो प्रकार की कषाय होती है। देखो, जो स्वरूप का घात करे उसका नाम अनंतानुबंधी है, जो चारित्र का घात करे उसका नाम अप्रत्याख्यान है। प्रकट में जो यथाख्यात ना प्रकट होने दे उसका नाम प्रत्याख्यान है। समझ में, ही बात नहीं समझ में? सॉरी, यथाख्यात कह रहा हूँ। जो मुनिराजों का चारित्र होता है, सकल संयम। सकल सकल संयम चारित्र। प्रकट ना, हाँ, सकल संयम ना प्रकट होने दे उसका नाम प्रत्याख्यान है। और जो यथाख्यात ना प्रकट होने दे उसका नाम संजुलन। तो संजुलन दर्शन मोहि की बाधक नहीं है, लेकिन संजुलन किसकी बाधक है? यथाख्यात प्रकट होने की बाधक है। पकड़ में ही बात। पंडित टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार तीसरे अधिकार में इसका स्पष्टीकरण किया, आप अच्छे से पढ़ो उसको कि कौन सी कषाय को किसका बाधक किस रूप से माना गया है। तो एक कषाय जो दर्शन मोहिनी की बाधक है और एक कषाय जो चारित्र मोहि के अभाव की बाधक है, उन दोनों के अंतर की बात है। तो सकल संयम और सकल चारित्र, जो यथाख्यात चारित्र है, तो सकल संयम और यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देने की जो बाधक कषाय है, कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान और संजलन। इन अप्रत्याख्यान और संजलन कषायों में का अभाव स्त्रियों के नहीं पाया था। एक बात। अब दूसरी बात और सुनो कषायों के संदर्भ में। चारों ही कषायों का उदय एक साथ नहीं आता। कौन कौन सी चारों की कषायों का? क्रोध मान माया लोभ की बात कर रहा हूं मैं। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन, चारों ही कषायों का एक साथ उदय होने पर भी एक रूप रहेंगी। अनंतानुबंधी होगा तो अनंतानुबंधी रूप रहेंगी, अप्रत्याख्यानावरण होगी तो अप्रत्याख्यान रूप रहेंगी। इसी प्रकार क्रोध मान माया लोभ चारों ही कषाय विद्यमान होती हैं, परंतु चारों का ही सर्वदा उदय नहीं होता। चारों में किसी एक का उदय होता है। कहीं क्रोध का अधिक होता है, कहीं मान का अधिक होता है, कहीं माया का अधिक होता है, कहीं लोभ का अधिक होता है। ऐसा ही है ना? ध्यान आया? तो ये कहते हैं कि स्त्री पर्याय में क्या योग्यता है कि वहां मायाचारी की कषाय की उदय की प्रबलता अधिक है। यही अगर नारकियों पे लागू करेंगे तो किसकी प्रबलता अधिक हो जाएगी? वहां पे क्रोध माया की प्रबलता अधिक हो जाएगी। वहां पे माया दूसरे नंबर पे है, क्रोध पहले नंबर पे है। ठीक। और यही वहां स्वर्ग के देवताओं पे जाएगी तो का कौन सी हो जाएगी? वहां पे लोभ कषाय की प्रबलता अधिक हो जाएगी। ठीक। अब वो मंद होगी तो भी प्रबल कहलाएगी, क्योंकि जिसका उदय लंबे समय तक चले वो प्रबल कहलाती है। वहां प्रबल होने का तात्पर्य तीव्रता से नहीं है, वहां प्रबल होने का तात्पर्य अधिकता से है। तीव्रता और अधिकता में क्या होता है? तीव्रता तो प्रकट हो जाती है, तीव्र प्रकट होने लगती हैं। और अधिकता में क्या होता है कि लंबे समय तक बनी रहती है। हर अंतर मुहूर्त में फ्लक्चुएट होने के बाद भी उसकी जो कंटिन्यूटी है वो एक लंबे समय तक बनी रहती है। और उस सबके तर्क आएंगे यहाँ पर। अभी समझ में आ गया पूरा चार्ट? कषायों का रिपीट करूं फिर से? ये सबको समझ में आ गया? ठीक। तो चारों में से किसी एक कषाय की ही हमेशा क्या रहेगा? उदय रहेगा। और जिसका उदय रहेगा उसको प्रबल कहेंगे। प्रबल क्यों कहेंगे? क्योंकि वो लंबे समय तक बनी रहे उसको प्रबल कहते हैं, जो लंबे समय तक बनी रहे। जैसे किसी जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज है ना? और उनके मिथ्यात्व की प्रबलता है या नहीं है? जबकि वहां पे इतना मंद हुआ है मिथ्यात्व। कितना मंद हुआ है? चार पांच में से चार लब्धियां अभव्य को भी होती है। होती है? होती है। जो प्रायोगिक लब्धि होती है उसमें मिथ्यात्व कितना रह जाता है घटके? अंतर कोड़ा कोड़ी। अंतः कोड़ा एक कोड़ी। कोड़ा कोड़ा नहीं, अंतर कोड़ा कोड़ी रह जाता है। अंतर कोड़ा कोड़ी मतलब एक कोड़ा कोड़ी के भी अंदर, कम। इतना घट जाता है मिथ्यात्व का उदय। तो वहां मिथ्यात्व के उदय की तीव्रता है या मंदता है? मंदता है। मंदता होने पे भी प्रबल कहेंगे उसको। क्यों प्रबल कहेंगे? क्योंकि करण लब्धि में प्रवेश करने में बाधक है। बात पकड़ में आती है नहीं आती है? तो ये पूरा चार्ट है, ये अपने ध्यान ध्यान में रहेगा तो ये बातें हमें सहजता से समझ में आने लगेंगी कि यहाँ आचार्य क्या बात कह रहे हैं। तो जब हम स्त्री पर्याय में लोभ कषाय की चर्चा करते हैं तो वहां ये अपेक्षा समझ में आनी चाहिए कि किसी भी जीव को चारों ही कषाय एक साथ उदय में नहीं आएंगी। कैसे उदय में आएंगी? किसी एक की मुख्यता रहेगी हमेशा। और ये मुख्यता कैसे होती है? पर्याय की अपेक्षा से होती है। ये पर्यायगत होती है। ठीक। कि जीव जिस समय जिस पर्याय के अधीन है, या यूं कहो जिस पर्याय का उदय चल रहा है, उस पर्याय में कौन सी कषायों की योग्यता पाई जाएगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? समझ में आती है बात? जैसे आपको मालूम
असंगी सारे नपुंसक होते हैं। समझे नहीं, सब नपुंसक होते हैं। काम कषाय का उदय माने या नहीं माने? होता है। काम के चिन्ह नहीं होते, काम कषाय का उदय होता है। प्रबलता कौन सी होती है? कौन सी कषाय की प्रबलता होती है उन्हें मालूम? क्रोध कषाय की प्रबलता मानी गई। एक इंद्रिय आदि जीवों के क्रोध की प्रबलता होती है। अन्य कषाय की मंदता होती है, लोभ आदि की मंदता होती है, क्रोध आदि की प्रबलता होती है। ऐसे ही पर्यायगत योग्यता प्रत्येक जीव की पर्यायगत योग्यता की अपेक्षा से, है ना। जैसे अग्नि अपकायिक जीवों को क्या कहा जाता है? अतीव्र क्रोधी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है तीव्र क्रोधी? अब तीव्र क्रोध, एक इंद्रिय समस्त जीवों के क्रोध की प्रबलता होती है, अग्नि काय के जीवों के और अधिक मानी जाती है। क्यों? वो अग्नि के सूचक होते हैं, इस कारण से वो कारण समझा दिया। वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य बात है कि किसी जीव के कौन सी कषाय प्रबल है, कौन सी कषाय मंद है। पर पर्यायगत योग्यता से जब हम चर्चा पर करते हैं, मार्गण स्थान आदि में कषाय स्थान आदि को समझते हैं, तो वह इस प्रकार से समझा जाता है कि स्त्रियों के मायाचारी की प्रबलता पाई जाती है। बस इतनी बात समझ में आई। बात किसके पाई जाती है? नहीं, ये बात स्त्री। तो मुझे समझ में आती कि स्त्रियों को मायाचारी की, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि सम्यक दृष्टि जो स्त्री है उनको भी ऐसी, हाँ, मतलब उस उनको भी होता अपेक्षा है ना, से। अभी बताया ना। जब वो तो प्रत्याख्यान मैं समझ। वर्णी कषाय का या अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होगा, तो अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान जो कषाय होगी वो चार कषाय में से किसी एक रूप ही होगी ना। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय रहेगा, जो अप्रत्याख्यानावरण संबंधी कहलाएगी या प्रत्याख्यानावरण संबंधी कहलाएगी। मुनिराजों के साथ भी है। संजुलन कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय रहता है मुनिराजों के। समझे? एक का उदय कब? छठे गुण स्थान में, सातवें में नहीं माना गया उसको। सातवें में उसकी सत्ता तो है, अनुदय माना गया उसे, अनुदय कहा गया। लेकिन छठे गुण स्थान में उसको क्या कहा गया? उदय। अब मुनिराजों के क्रोध मान माया लोभ चारों में से कौन सी एक कषाय होती है बताओ? कौन सी मानी गई? लोभ लोभ। हाँ, लोभ शुद्ध माना गया। लोभ, हाँ। कौन सा लोभ? क्यों लोभ माना गया? क्योंकि मोक्ष की इच्छा वहां पे बैठी है अंतरंग में, उसको लोभ कषाय का उदय माना गया। कौन सा लोभ? संजुलन संबंधी लोभ मुनिराजों के छठे गुण स्थान में उदय माना गया। आई समझ में? पकड़ में ही ना बात। तो अब हम मुनिराजों को लोभी कहें या नहीं कहें? है ऐसे। तो पंचम गुण स्थान में स्त्रियों के मायाचारी का उदय कैसा? अरे वो ऐसा वैसा भाई, वो ऐसा नहीं है जैसे मुनिराजों का लोभ है ऐसी मायाचारी, बस जैसा मुनिराजों का लोभ है। आई बात समझ में? है ना। वैसे ही मायाचारी नहीं, जो प्रगट ही है, प्रगट ही है तो चौथा पांचवा गुण स्थान भी नहीं होगा। समझे नहीं समझे? इतनी प्रगट मायाचारी रहेगी तो वहां तो चौथे पांचवे गुण स्थान के भी लाले पड़ेंगे, वो भी नहीं माना जाएगा। ये तो सूक्ष्मता की बातें हैं। ठीक। ऐसा देखो। मैंने प्रकृति सत्ता में है, ये मानना है बस। नहीं, खाली सत्ता नहीं, उदय भी है। अच्छा, हाँ। हाँ, खाली सत्ता की बात नहीं है, उदय भी है। सत्ता तो आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें गुण स्थान तक, दसवें गुण स्थान तक सत्ता में तो, सत्ता तो दसवें गुण स्थान तक बनी हुई है। सत्ता की अपेक्षा से बात नहीं है वहां पे, उदय की अपेक्षा से बात है। क्योंकि कषाय का उदय आगामी गुण स्थान का घातक होता है। क्या कहा? जो ऊपर गुण स्थान चढ़ेंगे ना, तो कषाय का उदय रहेगा तो ऊपर का गुण स्थान नहीं चढ़ पाएंगे। यहाँ क्या होना चाहिए? कषाय सत्ता में तो हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उदय नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे दो प्रकार की श्रेणियां होती हैं, है ना। तो कौन कौन सी दो श्रेणी होती है? एक उपशम, एक छपक। तो उपशम श्रेणी में कषाय सत्ता में होती है, उदय में नहीं होती है। और जब उनका उदय आता है तो क्या होता है? गुण स्थान नीचे गिर जाता है, सिंपल। उपशम श्रेणियों का दसवें गुण स्थान में जाकर, नौवे दसवें ग्यारहवें ग्यारहवें गुण स्थान में जाकर उदय आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। और उदय आने पर क्या होगा? गुण स्थान नीचे गिर जाएगा। तो वो सत्ता में तो थी, सत्ता में बने रहने से श्रेणी चढ़ने में बाधक नहीं थी। अब छपक श्रेणी के काल में क्या होता है? क्या सत्ता में नहीं होती? कि छपक श्रेणी के काल में भी सत्ता में होती हैं, परंतु घटती जाती हैं, घटती जाती हैं, घटती जाती हैं। और उपशम श्रेणी में दबती जाती हैं, दबती जाती हैं, दबती जाती है। अंतर समझ में आया? उपशम श्रेणी में दबती है और छपक श्रेणी में घटती है, ये अंतर होता है। सत्ता में तो होती है। तो यहाँ उदय की अपेक्षा से बात चल रही है। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। अब स्त्रियों के मोक्ष के बाधक, उसमें कोई कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता देना भाई। देखो जितना मुझे ध्यान है मैं उतना बतला रहा हूँ, है ना। सरोज आंटी है और सब है, इसमें कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता देना कि भैया नहीं, ये बात ऐसे नहीं ऐसे। जितना मुझे याद है मैं उतना बतला रहा हूँ आपको। देखो। जैसे स्त्रियों अब को सहज सहज में मायाचारी होती है, जिसको आया तो सहज में वो अपने वस्त्र
व्यवस्थित होती है फिर दरवाजा खोलती है, दहेज की मायाचारी होती है देखो, स्त्री। वस्त्र व्यवस्थित करने को मायाचारी नहीं कहते। पहले आप ये समझो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। उदाहरण मैं हाँ, कैसे दूं, दहेज की ये होती है गलत वैसे उदाहरण तमाम। है। ये गलत उदाहरण है। ये गलत उदाहरण है। आप शील की रक्षा को मायाचारी कहते हैं क्या? है ना? मैं नहीं, शील पुरुष की हूँ। रक्षा को मायाचारी नहीं हाँ, कहते। फिर मैं भी अपने वस्त्र संभालूंगा। इसमें क्या है? मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता हूँ, आज 7वीं प्रतिमा ले लेता हूँ, और मैं कहीं बैठा हूँ, अपने कमरे में बैठा हूँ, और मुझे कोई बतावे कि कोई स्त्री आपसे मिलना चाहती है, कोई बहन आपसे मिलना चाहती है, तो मैं क्या करूंगा? वस्त्र संभालूंगा अपने? नहीं संभालूंगा? तो मायाचारी कहलाएगी क्या वो? वस्त्र संभालने को ना, मायाचारी नहीं कहते। इच्छा नहीं हो, इच्छा अंदर से कोई इच्छा नहीं होने के बाद भी जैसे ये हाथ ये चल लगा यूं कर लिया, तो ये हाँ, तो ये सहज की मायाचारी बात हो गई? नहीं नहीं, इसे मायाचारी नहीं कहते। मायाचारी की कोई परिभाषा भी है, एक मन में कुछ और हाँ वचन में कुछ और, ये। हाँ। है, पहले नीचे पहले की एक ओर। बात समझो। सुनो 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 सुनो, आपने कह दिया म्यूट कर लो, सुनो ध्यान से। अगर आपके मन में ये बात बैठी है, पहले अपने मन से इस बात को निकालो। अपना पल्लू संभालना, इसको मायाचारी नहीं कहते। समझ में आई बात? इसको मायाचारी नहीं कहते हैं। सीधी सी बात ये समझ में आनी चाहिए अपने को, है ना? देखो, अंतरंग में स्त्रियों के जो श्रृंगार का भीतर में अंतरंग में परिणाम बैठा है। दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक स्थूल होते हैं, एक सूक्ष्म होते हैं। दो प्रकार के परिणाम होते हैं, सभी जीवों के होते हैं। स्त्रियां उसमें क्या करेंगी? जीव मात्र का परिणाम है वो, जो पर्यायगत योग्यता से प्रबल और मंदता को प्राप्त होता है। तीव्रता उदय को और मंद उदय को प्राप्त होता है, समस्त जीवों के परिणाम है वो। वो पर्यायगत योग्यता से समझाए जाते हैं, ठीक है ना? प्रत्येक जीव की पर्यायगत योग्यता से उसके परिणामों को समझाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कर्म का उदय जीव को परिणमित नहीं करता है, अपितु जीव के परिणाम की सूचना देता है। इन दोनों में फर्क है। थर्मामीटर से हमें बुखार नहीं होता है, लेकिन हमारे बुखार कितना है वो थर्मामीटर से बतलाया जाता है। ऐसे ही जो कर्म आदि के उदय होते हैं, वो कर्म आदि के उदय कैसे मापे जाते हैं? जैसे तुम्हारे कौन से कर्म का उदय इस समय, नाम कर्म और गोत्र कर्म में, कैसे पता लगेगा तुम्हें? नाम कर्म और गोत्र कर्म में कौन से कर्म का उदय है तुम्हारे? है कि भैया हमारे स्त्री संबंधी है, हमारे पुरुष संबंधी है, तुम्हें कैसे पता चला? कर्म तो रूपी होते हैं, अवधि ज्ञानियों के ज्ञान का विषय होते हैं, केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय होते हैं। तुम्हें कैसे पता मेरे पुरुष पर्याय के कर्म का उदय है? कि आपने मेरे द्रव्य चिन्हों से इस बात का पता लगाया। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ये जो द्रव्य पर्याय प्राप्त प्रकट हो रही है ना, स्थूल पर्याय, इस स्थूल पर्याय से हमने किसके बारे में पता लगा लिया? कर्म के उदय के बारे में पता लगा लिया। आपके पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय, कैसे पता चलेगा? कोई तुम्हें रोता हुआ मिले, तो तुम्हें कैसे पता उसके पाप कर्म का उदय है? हो सकता है पुण्य कर्म का उदय हो, लेकिन तुम उसकी वो वर्तमान प्रगट पर्याय से ये अंदाजा लगा लेते हो कि इसके आमुक प्रकार के कर्म का उदय है। किसी के साता का उदय है, किसी के असाता का उदय है, किसी के पुण्य का उदय है, किसी के पाप का उदय है, किसी के नाम कर्म प्रकृति में आमुक का उदय है, आमुक का उदय है। ये पता लगाते हो नहीं लगाते हो? जबकि शास्त्र में तो स्पष्ट लिखा है, जो कर्म होता है, कर्म वर्गणाएं होती हैं, वो अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो होती है, मति शुद्ध ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो नहीं होती। तो तुम्हें कैसे मालूम मेरे कौन से कर्म का उदय और तुम्हारे कौन से कर्म का उदय? तुम क्या अवधि ज्ञानी हो? कि नहीं नहीं भैया, आप समझो लक्षणों से। तो प्रकट लक्षणों से अप्रकट के बारे में पता लगाते हैं। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ऐसे ही जो प्रकट पर्याय होती हैं, ये प्रकट पर्याय क्या दर्शाती हैं? प्रकट पर्याय जीव की योग्यता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? जीव की योग्यता। मुनिराजों को कैसे पता चलेगा इसको ये केवल ज्ञान के लक्षण वाला है या ये नहीं है, या इस जीव को ऐसा प्रकट होगा ऐसा नहीं होगा, इसको अलग बनाना, इसको क्षुल्लक बनाना, इसको स्त्री मानना, इसको पुरुष मानना, इसको ये गुण स्थान नहीं, इसको ये गुण स्थान नहीं। जीव तो जीव मात्र है। त्रियंचों की कहा कि उनके 5वें गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान नहीं होगा। जीव नहीं है क्या हो? अरे भाई, हम पर्यायगत योग्यता से चर्चा कर रहे हैं, जीव की सापेक्षता से चर्चा नहीं कर रहे। क्यों? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है। यहाँ तो निगोदी और सिद्धों में अंतर नहीं है, और तुम इतना स्थूल अंतर डालते हो कि सम्यक दृष्टि को मोक्ष नहीं है, ऐसा भी कह देते हो। कहते हो ना, स्त्री को सम्यक दर्शन तो है, मोक्ष नहीं है, त्रियंचों को पंचम स्थान तो है, मोक्ष नहीं है। तो फिर वो सिद्धांत कहाँ गया, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार? कि तुम्हें स्यादवाद रूपी धर्म के भाव को भली प्रकार से समझना पड़े। ठीक? तो जो द्रव्य चिन्ह होते हैं, प्रकट चिन्ह होते हैं, वो क्या बतलाते हैं? वो सूक्ष्म पर्यायों का ज्ञान कराते हैं। ठीक? तो यहाँ कहा जाता है कि जो स्त्री पर्याय की योग्यता है वो कैसी है? कि वो आमुक कषाय की योग्यता वाली है, ऐसा।
ठीक। अब हमें स्पष्ट जरूरी है क्या तुम्हें वो योग्यता समझ में ही आए? बोलो, जरूरी है क्या कि हम जब बढ़ते वो कपड़े संभालना मायाचारी? अरे कपड़े संभालना मायाचारी नहीं होती मेरे भाई, इसको कोई मायाचारी थोड़ी कहते हैं। वो सूक्ष्म हो सकती है, वो केवल ज्ञान गम्य हो सकती है, अवधि ज्ञानियों के ज्ञान का विषय हो सकती है, मति श्रुत ज्ञानियों के ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। वहां तो योग्यता बतलानी है कि ऐसी योग्यता है, वो अप्रकट रूप से भी है। जैसे श्रेणियां मांडते समय मुनिराज कौन से परिणाम के कारण उपशम या छपक में जाते हैं? है कोई परिणाम का इकाई? कि कोई परिणाम की इकाई नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है। ऐसे स्त्रियों में कौन सी मायाचारी है वो? जरूरी थोड़ी है प्रकट हो। हाँ, अब यहाँ जो चर्चा आएंगी देखना, अभी आएंगी इन 10 गाथाओं में चर्चा, यहाँ प्रकट लक्षणों की चर्चा आएगी। यहाँ ये नहीं कहेंगे कपड़ा संभालना मायाचारी है। बात पकड़ में ही नहीं। कपड़ा संभाल लिए तो मायाचारी हो गई क्या? शील की रक्षा है वो, मर्यादा है वो, उसे मायाचारी नहीं समझना। कि आपने अपना पल्लू संभाला तो आपने मायाचारी की, आपने बहुत बढ़िया काम किया। संस्कृति है वो, शील है वो, संयम है वो, समझे, लक्षण है वो। स्त्री पर्याय को प्राप्त सर ढकना मायाचारी कहलाएगी? विचार तो कर कर देखो, वस्त्र संभालना मायाचारी कहलाएगी? है? फिर तो कोई स्त्री ये कह देगी भैया मैं मायाचारी नहीं करती। ये जितनी फेमिनिज्म है ना निर्वस्त्र हुआ घूम रहा है, ये सब मायाचारी से रहित हो जाएगा, हम संभालते ही नहीं। क्यों? ए, वो ऐसा तर्क नहीं है वो, समझे ना, ये वो मायाचारी सूक्ष्म है। वे सफेद बाल हो जाए फिर भी उन्हें मतलब वैराग्य ना हो के काले डाई करके घूमना, और वो तो मतलब जो स्किन मायाचारी है, जैसे टाइट, तो ये वो तो सब पुरुषों के भी मायाचार, है, जैसे मेकअप लगाना। हाँ वही तो, तो ये वो तो स्त्रियां पुरुषों जैसे के भी है, मेकअप, स्किन टाइटनिंग और ये सारा सब अपने को मतलब पुरुषों के भी है, मानना ही नहीं है। पुरुषों के भी हाँ। है। ये कोई लक्षण ही नहीं है, हाँ। ये जो हाँ श्रृंगार संबंधी रस के प्रकट लक्षण है। जी, ये ये तो तो कषाय सभी की मिथ्या प्रबलता दृष्टि को, की। हाँ ये तो कषाय की प्रबलता दिखाई रहे हैं ना। ये चौथे गुण स्थान तक पाए जाते हैं प्रकट रूप से, पंचम गुण स्थान में ये अप्रकट होते हैं। ठीक है ना? ये जितने लक्षणों की आप चर्चा करो, 25 कषाय, 9 कषाय होती हैं, और ये जो 25 ऊपर की कषाय होते हैं, देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो क्रोध मान माया लोभ के अलावा ये जो 4 कषाय होती है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजुलन संबंधी, इसके अलावा जो अन्य कषाय होती हैं, कौन कौन सी होती है? रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इसे 9 कषाय कहते हैं। तो ये जो 9 कषाय होती हैं, ये चौथे गुण स्थान तक तो होती है प्रकट, और पंचम गुण स्थान में होती है सूक्ष्म। ठीक। चौथे गुण स्थान में इनकी प्रबलता हो सकती है, उससे मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दृष्टि भयभीत होते हैं या नहीं होते हैं? डरते हैं या नहीं डरते हैं? डर सकते हैं, होती है। निशंक टंग होते हैं उनके। इस लोक का भय नहीं होता, परलोक का भय नहीं होता, इतने 7 प्रकार के भय नहीं होते, फिर भी डर सकते हैं सम्यक दृष्टि होते हुए भी। अब बोलो, तुम्हारे तो बात ही मैच नहीं हो रही आपस में। नरक के नारकी को भय है या नहीं है? छायक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी का आपको क्या लग रहा है? निर्भय होकर भटक घूम रहा है? ये अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं है उसके, बल्कि बाकी 3 कषाय संबंधी भय है उसके पास। 3 कषाय संबंधी भय के कारण भयभीत होता है वो। बात पकड़ में ही? तो श्रृंगार आदि होना, वेद आदि का उदय होना, ये सब अलग बातें हैं। ये सब अलग बात है। यहाँ सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से जो हम भेद करते हैं वो एक अलग बात है। इसको तुम्हें थोड़ा सा डीपली पढ़ाई करोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अल्टीमेटली बात बस इतनी है कि स्त्रियों का वस्त्र संभालना मायाचारी नहीं है। ठीक। और जानबूझ के ऐसा वस्त्र संभालना कि किसी कोई मुझे नोटिस करे, तो वो तो है ही ना मायाचारी। वो तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब मैं अपने बाल संवारूं किसी को देख के, तो मायाचारी नहीं कहलाएगी क्या? कहलाएगी। ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे कपड़ा ठीक। तो ये सब क्या है? ये सब श्रृंगार के परिणाम है, उसमें क्या बात है? बात समझ में आई? ऐसा नहीं समझना। अभी देखो यहाँ क्या कहते हैं। यहाँ प्रकट अप्रकट दोनों बातें आएंगी, आप ध्यान से समझेंगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ कहते हैं, अब स्त्रियों के मोक्ष के बाधक प्रमाद की अधिकता दिखलाती हैं। जो मोक्ष का मादक ऐसा प्रमाद है, उसकी अधिकता स्त्री पर्याय में पाई जाती है, वह बात यहाँ पर बदलाते हैं। प्रकृति या स्वभाव से प्रमाद रचित प्रमादमयी है। प्रकृति ही ऐसी है, स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव किसका? किसके स्वभाव की बात चल रही है? स्त्रियों के स्वभाव स्त्रियों की बात का। चल रही है। आत्मा के स्वभाव की बात नहीं चल रही है। तुम आत्मा हो, समझे? आत्म द्रव्य का स्त्री संबंधी पर्याय में उस पर्यायगत योग्यता का ऐसा स्वभाव है।
ठीक है, मैं भी अनंत बार स्त्री बन चुका हूँ, और हो सकता है अनंत बार और बनना पड़े। क्यों? समझे नहीं समझे? लेकिन वो पर्यायगत योग्यता का स्वभाव है, वो जीव का स्वभाव नहीं है। तुम जीव देखो अपने को, पर्याय से भिन्न जानो, तो बात समझ में आएगी। तो यहाँ कहते हैं प्रकृति या स्वभाव से क्या है, प्रमाद है। और प्रमाद से रचित होने के कारण क्या हो गई, प्रमदा हो गई, अर्थात प्रमादमयी हो गई। ठीक। प्रश्न, कर्ता रूप से कौन प्रमादमयी है? तो उत्तर, उन स्त्रियों की वृत्ति या परिणति प्रमादमयी है ना। वो जो स्त्री संबंधी पर्याय है, उसकी वृत्ति या परिणति स्वभाव से ही प्रमादमयी होती है। इसलिए नाममाला में प्रमदा संज्ञा स्त्रियों को कही गई है ना। नाममाला में मतलब पर्यायवाची शब्दों में, ये समझो आप। पर्यायवाची शब्दों में स्त्रियों के अनेक नामों में एक नाम क्या है, प्रमदा भी है। ऐसा, जैसे अबला, नारी, स्त्री, औरत, ऐसे कई नाम है ना, लड़की, महिला, ऐसे एक नाम उनका प्रमदा भी है, ऐसा कह रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए ही उन स्त्रियों की प्रमदा संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को। ठीक। इस कारण से ही वे निष्प्रमाद अर्थात प्रमाद रहित जो परमात्म तत्व है, ऐसे परमात्म तत्व की भावना को विनाश करने वाली अर्थात प्रमाद बहुलता, प्रमाद की अधिकता वाली कही गई है। अर्थात शुद्धोपयोगी की परिणति प्रमाद बहुलता को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियों के प्रमाद की बहुलता होती है। वे प्रमदा इसलिए कहलाती हैं और इसी वजह से उन्हें शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं होता है। बस इतनी बात इस गाथा के माध्यम से आचार्य देव ने सांकेतिक रूप से कही। अब अगली गाथा, गाथा क्रमांक अतिरिक्त गाथा तात्पर्य वृत्ति में 23, और अगर कंटिन्यूटी में समझेंगे तो 247 नंबर की गाथा। यहाँ कहते हैं, संति ध्रुवं पमदाणं मोहपदोसो भयं दुकुञ्छाया चित्ते चिता माया तम हातासिं नणिमाणम प्रमाद की परिणति में निश्चित मोह द्वेष भय घृणा रहे। क्या कहा, कौन किस प्रकार के प्रमाद होते हैं स्त्रियों के अंदर? बोले मोह होता है, द्वेष होता है, ये तो नाम ही है प्रमाद के, साथ में भय और घृणा भी होती है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति स्त्रियों के चित्त में पाई जा सकती है। कौन कौन से मोह पाया जा सकता है? मोह कौन सा? चारित्र मोह की प्रबलता को मोह कहते हैं। दर्शन मोह तो है ही, लेकिन सम्य दर्शन होने का तो अभाव नहीं माना ना, कि सम्य दृष्टि तो हो ही सकती है। तो वहां जब उसके मोह स्वीकार किया जाएगा तो कौन से संबंधी मोह स्वीकार किया जाएगा? चारित्र मोहिनी संबंधी मोह, चारित्र मोहिनी संबंधी द्वेष, और चार जो कषाय विद्यमान है उस संबंधी भय और घृणा। लेकिन ये भय मुनिराजों के भी होता है, उनके सूक्ष्म होता है, स्त्रियों के तीव्र होता है। क्यों होता है उसका भी कारण बतलाएंगे आगे की गाथा। उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? वो देह की संरचना ही ऐसी है, बस ये समझो आप। स्त्री के देह की संरचना ही ऐसी है जिसके कारण उसके चित्त से उस जाति का भय जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? ऐसा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, स्वर्गों में 16 स्वर्ग होते हैं ना, 16 स्वर्ग होते हैं। तो और फिर 5 उनहत्तर विमान होते हैं, फिर ग्रेविक होते हैं, 9 ग्रेविक, फिर 5 उनहत्तर विमान, ऐसे सर्वार सिद्धि तक ऐसे पूरे स्वर्ग होते हैं। तो जो देवांगनाएं होती हैं वो कौन से स्वर्ग तक होती हैं? कौन से स्वर्ग तक पाई जाती हैं? पांचवें, पांचवें। सच्ची दूसरे कौन से स्वर्ग की होती है? नहीं, वो पहले तो और सोच। दूसरे में जन्मती हैं, सिर्फ देव आके हाँ, लेके जाते हैं ऊपर। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दो। कहाँ तक पाई जाती हैं? कि पाई जाती है 16 स्वर्ग तक, लेकिन जन्मती दूसरे स्वर्ग तक है। समझे? तो पहले स्वर्ग में और दूसरे स्वर्ग में तो क्या होता है, उनका जन्म होता है। ठीक। और पाई कहाँ तक जाती है? 16 स्वर्ग तक पाई जाती है। तो 16वें स्वर्ग के इंद्र को जब इंद्राणी की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से लेकर आता है? तो पहले दूसरे स्वर्ग से लेकर आता है। अभी दूसरी बात सुनो, मान के चलो पहले दूसरे स्वर्ग की इंद्राणी को इंद्र की जरूरत पड़े तो कहाँ से लेकर आएगी? नहीं समझे? माने कि कोई कोई देवांगना ये अभिलाषा करे कि मुझे वो जो है ना इंद्र चाहिए, वो 16 स्वर्ग का सोधर्म इंद्र, तो कहाँ से लेकर आएगी? वो नहीं ला सकती। समझो ध्यान से।
ये स्त्री पर्याय की योग्यता है, ये समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। आधीन पर्याय कही गई है ये। तिर्यंज पर्याय, स्त्री पर्याय ये आधीन पर्याय कहलाती हैं। इसलिए स्त्री को धन कहते, पुरुष को धन नहीं कहते, मालूम। अब तुम पूरा व्याकरण पढ़ो, उसका पूरा इतिहास पढ़ो, संस्कृतियां पढ़ो, तो बात समझ में आएगी। स्त्री को माना गया धन और पुरुष को धन नहीं माना गया। पुरुष को क्या माना गया? उसको माना गया भोक्ता। समझे? अर्थात जो धनार्जित कर सकता है, जिसका धन पे कंट्रोल हो सकता है। द्विपद, चतुष्पद आदि 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 होते ना। तो जो नीचे राजा बना, राजा बन गया, एक पुरुष राजा बन गया। स्त्री भी बन सकती है, उसका निषेध नहीं है। स्त्री होने पर भी मैंने उसको राज्य पे राजा बनने, जैसे झांसी की रानी थी, है ना, ऐसे रानी बन गई। अब झांसी की रानी रानी बनने के बाद कितने पुरुषों से शादी कर सकती है? उसका निषेध हो गया तुरंत। ये यहाँ का नहीं, खाली हिंदुस्तान का नियम है, ये पूरी दुनिया का नियम है। पूरी दुनिया का नियम है ये। लेकिन एक राजा कर सकता है। चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हो सकती हैं। समझे नहीं समझे? और कैसी नहीं है? लोक में निंदा का कारण नहीं है। क्या कहा? आई बात पकड़ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? स्त्री पर्याय की योग्यता, तुम अपने को स्त्री मत समझो, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ सारा मिथ्यात्व पोषण हो जाएगा, पूरे का पूरा मिथ्यात्व का पोषण होता चला जाएगा। ये तुम अपने वो पहला वो घड़ा उल्टा रखो, मैं स्त्री हूँ, मेरी चर्चा हो रही है, अब तो सारे घड़े उल्टे चलते चले जाएंगे। पहले भेद विज्ञान ये करो कि पर्याय की योग्यता की चर्चा हो रही है ये। ठीक है ना? अभी अभी पुरुषों की बुराई करनी हो तो वो भी कर सकते हैं, हम घबराना नहीं। उनके भी बहुत विचारों के पेच है। लेकिन यहाँ तो मूल बात जिसकी चर्चा चल रही है ना, उसकी अपेक्षा से आपको समझा रहे, वो आधीन पर्याय होती है। आधीन पर्याय की मुख्यता से वहां उनके भय आदि भाव बने रहते हैं। आधीनता के कारण स्त्रियों में भय भाव बना रहता है। एकाकी नहीं रह सकती, अकेले नहीं रह सकती, भय अंतरंग में बना रहेगा। ठीक है ना? इसलिए उनके ग्रुप में रहने का ही नियम है। बिल्कुल घने जंगलों में रहने का नियम नहीं है स्त्रियों को, जबकि मुनिराज रह सकते हैं गुफाओं में, कंदराओं में। समझे नहीं समझे? न- बहुत सारे निषेधात्मक बातें हैं, है ना, कि इतना इतना उसके पीछे की यहाँ नहीं होना, यहाँ नहीं होना, इस तरह से नहीं होना, ग्रुप में ही रहना, अकेले नहीं रहना, उस संग में ही रहना, दिन छिपने के बाद आवागमन इस प्रकार से नहीं करना, ऐसे नाना प्रकार के। और ये नियम 8 बरस की बालिका से लेकर 99 बरस की बुढ़िया तक सब पे लागू होते हैं। सब पे बकायदा यूं के यूं ही लागू होते हैं। ठीक है ना? क्यों लागू होते हैं? वो कह रहे हैं कि वो आधीनता के कारण लागू होते हैं। वो किसी भी सूरत में आधीन रहने वाली है। समझे? ऐसा यहाँ कहते हैं, प्रमा प्रमदा की परिणति में निश्चित मोह द्वेष भय घृणा रहे, और विचित्र माया भी रहती, अतः नहीं निर्वाण लहे। तो कौन कौन से रहते हैं? मोह, द्वेष, भय, घृणा और माया। माया, माया स्वभाव से वैचित्र भाव वाली होती है। विचित्र माया कहा ना उसको। माया का स्वभाव वैचित्र ही होता है, नाना प्रकार के परिणामों का समूह, ये मायाचारी है। ठीक है ना? नाना प्रकार के परिणामों के समूह का नाम मायाचारी। बहुत सारे परिणाम एक साथ होना, ये ऐसा भी संभव है कि हाँ, पुरुषों में हो तो भी मायाचारी है, ऐसा नहीं कि स्त्रियों में हो। जिसको लोक में स्त्रियों की इस मायाचारी के परिणाम को या विचित्र परिणामों को, इस समूह को कहते हैं त्रिया चरित्र। क्या नाम पड़ा उसका? त्रिया चरित्र। है ना? अब ये जैनियों ने नहीं दिया, है ना, ये तो लोक प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, उसको कहते हैं त्रिया चरित्र। देखो यहाँ कहते हैं परिणामों स्त्रियों। की ये वक्रता भी टेढ़ा कहेंगे ना, सा सरलता बता। नहीं है परिणामों में। हाँ, टेढ़ापन कह लो, वक्रता कह लो, कोई बात नहीं। उसकी पोलाइटनेस में भी वक्रता रहने वाली है। ठीक है ना? वो स्वाभाविक है, वो उसकी गलती नहीं है। समझो ध्यान से, यहाँ गलती और स्वभाव के बीच के अंतर को समझो। कोई जीव नारकी है, सम्य दर्शन को प्रकट कर लिया, पंच उस चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा पा रहा, किसकी गलती है? अब दो बातें, एक तो उसकी पर्यायगत योग्यता, वो स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ही ऐसा, 8 बरस से पहले सम्य दर्शन प्रकट नहीं कर सकता जीव। कोई मिथ्या दृष्टि जीव जन्म लेता हो मनुष्य पर्याय में, तो 8 बरस से पूर्व सम्य दर्शन प्रकट नहीं कर सकता। तो किसकी गलती है? बोले गलती वलती नहीं, स्वभाव की ये पर्यायगत योग्यता है।
स्वभाव ही है ऐसा। समझ में बात? शेर मांस खाता है तो शेर की गलती है ना, कि कर्म की अपेक्षा से देखने पर उसने उस प्रकार के क्रूर परिणाम करे जिसके कारण वो तिरंज गति में जन्म लिया, शेर पर्याय को प्राप्त हुआ, तो उस जीव की ही गलती है। परंतु ऐसा होने पर भी वो शेर की क्या है, पर्यायगत योग्यता है। क्या कहलाएगी वो? पर्याय, यानी शेर शिकार करे तो इस बात को लोक में बुरा मानेंगे या नहीं मानेंगे? कोई बुरा नहीं मानेगा। और तुम चोरी करो तो मानेंगे, तुम शिकार करो तो मानेंगे। सलमान खान ने काले हिरण पे बंदूक चलाई तो जेल हो गई ना, और उसी काले हिरण का अगर कोई शेर शिकार कर लेता तो उसे जेल भी नहीं होने वाली थी, कोई गोली भी नहीं मारने वाला, तो कोई बुरा भी नहीं मानता। क्यों? उसकी पर्यायगत योग्यता है, और ये तुम्हारी योग्यता के बाहर की बात है। बात पकड़ में आई नहीं? तो लोक की बात है, इसमें लोक भी समझ में आता है। इसके लिए धर्मशास्त्र की आवश्यकता क्या है? ये तो सहजता सी बात है कि प्रत्येक पर्याय की योग्यता होती है और उस योग्यता के अनुसार ही उस पर्याय का परिणमन होता है। ठीक। तो यहाँ स्त्री पर्याय की योग्यता की चर्चा चल रही है कि इस पर्याय में इस प्रकार के नियम लागू होते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं इस प्रकार की चर्चा? क्योंकि लोक में मिथ्या मान्यताओं में मिथ्या मतों ने इस प्रकार को स्वीकार किया, क्या कि आमुक आमुक पर्यायों का दोष ना मानकर उन पर्यायों को निर्दोष स्थापित करने के लिए धर्म में मिलावट की। तो उस मिलावट स्वभाव को दूर करने के लिए, है ना, उन मान्यताओं के खोट को मिटाने के लिए इस बात की चर्चा हो रही है। ठीक। देखो यहाँ कहते हैं, स्त्रियों के मन में मोह, प्रदेश, भय, ग्लानि और विचित्र प्रकार की माया निश्चित होती है, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं है। मोक्ष नहीं है होने के कारण समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले प्रमाद समझाया, अब उस प्रमाद को खोलकर बतला रहे हैं कि किस प्रकार का प्रमाद है वो इस गाथा में। ठीक। तो क्या प्रमाद बताया? अब उनके मोह आदि की बहुलता को दिखलाते हैं। यहाँ तो कहा था प्रमाद की बहुलता को, और यहाँ कहते हैं मोह आदि की बहुलता को। तो जिसे हमने प्रमाद कहा पिछली गाथा में, उस प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने आलस, कि नींद बहुत आती है उन्हें, सोती बहुत है? कि भैया प्रमाद माने मोह, राग, द्वेष, मायाचारी, भय आदि की विचित्रता उनके सहज परिणति में पाई जाती है। प्रमदाओं का या स्त्रियों के ध्रुव निश्चित विद्यमान है, अर्थात वे भी चैतन्य भगवान आत्मा है, ध्रुव स्वभावी है। लेकिन दूसरी बात कि प्रमदाओं क्या या स्त्रियों के ध्रुव निश्चित विद्यमान है। वे क्या निश्चित विद्यमान है? किस ध्रुवता की बात कर रहे हैं हम? तो बोले ये कौन सा ध्रुव स्वभाव है? ये चैतन्य वाला ध्रुव स्वभाव मत समझना, वो पर्याय की योग्यता में पाया जाने वाला ध्रुव स्वभाव। मतलब कि इन तीनों लोकों में और चारों ही गतियों में जहां जहां स्त्री पर्याय होगी, त्रियंचों में होगी, देवांगनाओं में होगी, मनुष्य गति में होंगी, तीर्थंकर की माता होगी, क्या तीर्थंकर की पत्नी होगी, चाहे वो ब्राह्मी सुंदरी होगी, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। लेकिन ये ध्रुव है, अर्थात वह उनकी परिणति की सहज योग्यता है। क्या? कि उनके यह परिणाम होगा ही होगा। ये आई बात समझ में? ध्रुव का अर्थ क्या मैंने किया यहाँ? ऐसा सुना था कि सम्यक दृष्टि स्त्रियां हो या आरिका माता हैं या तीर्थंकर की माता हैं, उनमें शायद नहीं पाया जाएगा ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है। सिर्फ इतना ही नियम है कि तीव्रता और मंदता, ये अंतर है। तीव्रता और मंदता का अंतर है। कोई भी सम्यक दृष्टि स्त्री होगी उसकी मंद हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। पंचम गुण स्थानवर्ती होगी और मंद हो जाएगी। नकारात्मक नहीं होता ऐसा नहीं है। ये तो जिनागम का ही वचन नहीं है कि नहीं होता है। यहाँ पे जो ध्रुव शब्द लिखा है ना, वो इसी अपेक्षा से लिखा है। मैंने तो तुमको दूसरी बात कही। यूं तो आत्मा है, चैतन्य है, ध्रुव स्वभावी है। अब ध्रुव से तो तुमने एक ही अर्थ समझा ना, चैतन्य को ध्रुव कहते हैं, भगवान आत्मा को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव भगवान आत्मा। यहाँ ध्रुव का अर्थ होता है वास्तव में निश्चित रूप से होना ही होना। ये उसका वास्तविक अर्थ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। माने वो उस समय वहां होगा ही होगा। तो क्या होगा? बोले स्त्रियों में ये परिणाम होगा ही होगा। अब ये ध्रुव लगाने से क्या मतलब हो गया? चाहे वो ब्राह्मी सुंदरी की चर्चा करो, चाहे माता तीर्थंकर की माताओं की चर्चा करो, चाहे उनकी नंदा सुनंदा की चर्चा कर लो, स्त्री कोई भी हो उसके ये होगा। इन परिणामों के कारण उनके स्वर्ग आदि नहीं होगा ऐसा नहीं है, इसका निषेध नहीं है। पांचवा गुणस्थान भी हो सकता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन एक निश्चित। जैसे नरक आदि में भी पांचवें नरक से नीचे नहीं जाएंगी, और स्वर्ग आदि में भी मेरे ख्याल से सातवें या शायद छठे सातवें जो भी उनका स्वर्ग है उसके ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि जन्म तो दूसरे स्वर्ग तक ही होता है स्त्री पर्याय की अपेक्षा से, जन्म की अपेक्षा से।
और पर्याय बदलने पर, द्रव्य बदलने पर, चाहे वो तिर्यंचनीय हो और चाहे वो मनुष्यनीय हो, मनुष्य का एक निश्चित नियम है कि उसके ऊपर वो उनका जन्म नहीं होगा। क्यों? पर्यायगत योग्यता के कारण। फिर बता रहा हूँ, फिर बतला रहा हूँ, किसके कारण? पर्यायगत योग्यता के कारण। ठीक, देखो, प्रमदाओं या स्त्रियों के ध्रुव निश्चित विद्यमान है। वे क्या निश्चित विद्यमान है? तो कहते हैं मोह आदि से जो रहित है, ऐसा अनंत सुख आदि गुण रूप मोक्ष के कारण में जो बाधक है, ऐसा जो मोह का स्वभाव है, प्रदेश स्वभाव है, भय है, दुगंछा या गलानी रूप है, और परिणाम स्त्रियों के निश्चित विद्यमान है। ये परिणाम स्त्रियों के निश्चित रूप से विद्यमान रहते ही रहते, इन्हें ध्रुव कहा। किसमें? स्त्री पर्याय में ध्रुव कहा। किसको? मोह को, द्वेष को, भय को, दुगुंछा या गलानी के परिणाम को स्त्रियों में निश्चित रूप से विद्यमान रहते ही रहते। कुटिलता आदि से रहित परम बोध रूप परिणति की जो विरोधनी है। हाँ भैया बोलो। प्रद्वेष क्यों लिखा है यहाँ? प्रद्वेष, द्वेष को प्रद्वेष। द्वेष की प्रगटता या प्रबलता, द्वेष भाव की प्रबलता को प्रदेश कहा यहाँ पे। एक होता है प्रदोष, प्रकट, प्रकट दोष, है ना, बड़ा दोष। ऐसे प्रदेश माने द्वेष की तीव्रता, ठीक है ना, वो सहज होती है उनको। भैया ग्लानी का और बता दे थोड़ा सा, जैसे ग्लानि अपने आपने शरीर भय का बताया ना अपनी वैसे पर्याय से, ग्लानी। अपने शरीर से, अपने शरीर से, अपनी पर्याय से ग्लानि परिणाम उनको निरंतर बना रहता है। ठीक, ये कहेंगे, आगे की गाथा में आएगा। जैसे स्त्रियों के शरीर की सहज प्राकृतिक रचना ऐसी है कि उनके 5 स्थानों पर जीव उत्पत्ति निरंतर पाई जाती है, एक। दूसरा वह बतलाएंगे कि उनके रुधिर आदि, रक्त आदि का अचानक से आ जाना, है ना, जैसे एमसी आदि में होता है ना, तो उसका गलानी परिणाम स्त्रियों के सहज बना होता है, ऐसा। अभी वो कहेंगे कि आगे के मतलब कि एक निश्चित उम्र के बाद तो उसका अभाव हो जाता है, तब तो नहीं होता होगा ना, अन्य दोष पाए जाते हैं, बस मोह प्रदेश आदि का तो अभाव नहीं होता। तो वो गलाने की जो तीव्रता होती है ऐसी होती है। और तीसरा चौथा कारण क्या है? बहुत सारे कारण है। उस शरीर की जो बनावटी रचना है ना, प्रकट अंग, अप्रकट अंग, ऐसे कई प्रकार की चर्चाएं आएंगी। वो सारी चर्चाओं आपको यहाँ पे समाविष्ट मिलती जाएंगी थोड़ी थोड़ी सांकेतिक रूप में। विस्तार पढ़ना है तो स्त्री पुराण होते हैं, वो पढ़ो। स्त्री पुराणों में आपको इसका विस्तार मिलेगा, ठीक। देखो क्या कहते हैं, कुटिलता आदि से रहित ऐसा जो परम बोध स्वभाव होता है, उस परम बोध रूप परिणति की जो विरोधनी है, क्या है? कि उस परम बोध परिणति की विरोधनी होती है चित्त या मन में चित्र विचित्र माया। वो चित्र विचित्र माया स्त्रियों के विद्यमान है, ऐसा। इसलिए ही उसके अव्याबाद सुख आदि अनंत गुणों का जो आधारभूत है ऐसा निर्माण, और उस निर्माण का जो आधारभूत है ऐसा शुद्धोपयोग उनके नहीं है, ऐसा आश्रय यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक, दो गाथा है। अब तीसरी कहते हैं, तात्पर्य वृत्ति में 24 नंबर की अतिरिक्त गाथा क्रमांक की अपेक्षा से 248। अब कहते हैं उसी भाव को और दृढ़ करते हुए, नाविणावट्टदीणारी एकं वातेषु जीवलोऽयं मही न हि स अंडुचत्कत्तं तम हातासिम चा संवरणम। एक दोष भी बिना नारियां रहती जग में कभी नहीं। एक दोष भी मतलब जितने अभी पीछे दोष गिनाए हैं ना, इनमें से कोई कभी होता है, कोई कभी नहीं होता है। बोले ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ये निरंतर ही बने रहते हैं जन्म से लेकर मरण तक, ये कह रहे हैं, समझे। एक दोष भी बिना नारियां रहती जग में कभी नहीं, अंग नहीं है ढके हुए इसीलिए कहा है सामवर्णी। उनके अंग ढके हुए नहीं है, इसलिए कहा गया है उनको ढके सामवर्णी। ढके हुए हैं, ढके हुए हैं। नीचे लिखा अंग, है। अंग नहीं है ढके हुए, ढके हुए नहीं है ना। नहीं, अब ये ढके हुए और ढके हुए क्या होते हैं? मतलब वस्त्र से ढाकना पड़ते हैं ना, ढके हुए नहीं, शरीर ऐसा। विज्ञान होता है, शरीर विज्ञान, है ना। शरीर विज्ञान, देह विज्ञान पढ़ोगे ना, उसमें बात समझ में आएगी तुमको। 6 प्रकार के लिंग, 6 प्रकार की योनियां, 6 प्रकार के देह, वो पूरा उसका विस्तार है। और उसमें किन अंगों को ढका हुआ कहा गया प्राकृतिक रूप से और किन अंगों को ढका हुआ नहीं कहा गया प्राकृतिक रूप से,
ऐसे अंतर हैं उनमें, उनमें भिन्नताएं होती है, ये भी समझाएंगे। देखो यहाँ कहते हैं, इस जीवलोक में नारी एक भी दोष के बिना नहीं है। कौन से दोषों के बिना नहीं है? ये दोष, ये वाले बतन, ये मोह, प्रदेश, भय, दुगुंछा, ग्लानि और माया, इन दोषों के बिना नहीं है। अन्य दोषों से रहित तो हो सकती है ना? वहां पे इन दोषों के बिना नहीं है, इनकी बात चल रही है। दूसरा, तथा उनके अंग भी संवृत, ढके हुए नहीं है। संवृत अंग नहीं होते उनके, ढके हुए अंग नहीं होते, इसलिए उसके आवरण वस्त्र हैं। इसलिए उनको अपने अंगों को आवरण यानी वस्त्रों से ढकना होता है। अब ये ढके हुए और नहीं ढके हुए का अर्थ क्या होता है? अब ये समझाना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। देखो, सीधी बात तो यह है, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर भी बस इतना समझाता हूँ कि अंगों के दो प्रकार के भाव या विकार माने गए, एक उभरे हुए, एक नहीं उभरे हुए, ठीक है ना? तो यहाँ उसकी उभरे हुए और नहीं उभरे हुए की प्रबलता या मुख्यता के कारण उनको ढका हुआ या नहीं ढका हुआ कहा जाता है। भाई इतनी सी बात है ना? अब इसी बात को दृढ़ करते हैं। स्त्री उनके बिना नहीं है। किन के बिना नहीं है? तो बोले दोष के बिना नहीं है। तो कैसे दोष के बिना नहीं है? बोले जो निर्दोष परमात्मा के ध्यान की विघातक है, उन पूर्व दोषों में से एक भी दोष को छोड़कर स्त्री जीवलोक में नहीं है। अर्थात जिन दोषों की हम पिछली गाथा में चर्चा कर कर आए हैं, उनमें से कोई एक दोष स्त्री में नहीं पाया जाता हो, बोले ऐसा नहीं, ये उनके सर्वसाधारण कॉमन दोष हैं जो उस पर्याय में योग्यता से पाए ही जाते हैं। वास्तव में स्त्री का शरीर संवृत या ढका हुआ नहीं है, और इसी से उनका स्त्री के शरीर का संवरण या वस्त्रावरण किया जाता है। अब बाकी देखो, मैं आपको एक बात और बतला देता हूँ। जैसे इन्होंने एक लाइन लिखी, वास्तव में स्त्री का शरीर संवृत या ढका हुआ नहीं है। अब ये ढका हुआ नहीं है कि कोई खास चर्चा नहीं मिलने वाली आपको, ठीक? मैं पुरुष की दृष्टि से सोचूंगा, आप स्त्री की दृष्टि से सोचोगे, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। असली बात क्या है? असली बात तो यह है कि केवल ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है। भगवान के ज्ञान में यह बात ऐसी ही झलकी है। अब हमें सहजता से ऐसे ही स्वीकार हो जाए तो ठीक है, और नहीं होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। क्यों? देखो, ये ऐसी चर्चा है जैसे अर्थ पर्याय के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, षटगुणी हानि वृद्धि। तुम कितनी चर्चा कर लो, तुम्हें समझ में नहीं आ सकती। मैं ये बात पूरे आगम प्रमाण से कह सकता हूँ। बोले क्यों? आगम में लिखा है ना केवल ज्ञान गम्य। जब तुम्हें समझ ही आ जाएगी तो फिर वो केवल ज्ञान गम्य कहाँ रहेगी? बात समझ में ही नहीं। कोई ये दावा करे कि मुझे षटगुणी हानि वृद्धि रूपी चर्चा समझ में आती है, मुझे समझ में आ गया अर्थ पर्याय का स्वरूप, तो बिल्कुल प्रकट झूठ है वो। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी चर्चा का निषेध कर रहा हूं मैं। अरे खूब चर्चा करो ना, समझने का प्रयास करो, उसका निषेध नहीं है, परंतु यदि वो तुम्हें समझ में आ जाए तो फिर वो केवल ज्ञान गम्य कहाँ रहा? केवल ज्ञान गम्य तो उस चर्चा को कहते हैं जिन्हें गणधर भी एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। क्या कहा? मति श्रुत ज्ञानियों में जो प्रबल बुद्धि के धारी होते हैं ना, चार ज्ञान के धारी, मन परे ज्ञानी तक होते हैं। कौन? गणधर देव। तदभव मोक्षगामी होते हैं। जो उनकी भी समझ में नहीं आता ना, उसे कहते हैं केवल ज्ञान गम्य। मालूम? या यूं कहो कि जिसे वो भी नहीं समझा सकते, उसे कहते हैं केवल ज्ञान गम्य। तो फिर वो कहते कैसे हैं? कि जैसा ज्ञान में आया वैसा का वैसा कह दिया, बस लिख दिया। ये ऐसी बात है जैसे जैसे चाइनीज चित्रलिपि होती है, तुम देख कर हूबहू लिख सकते हो, अर्थ नहीं बतला सकते उसका। बतलाओ तुम्हें अर्थ क्या है। और कोई हमसे कहे कि लिख कर दिखाओ, तो लिख देंगे, देख कर एज इट इज चित्र बना देंगे उसका। बना देंगे, नहीं बना देंगे? कोई मुश्किल है? कि कोई मुश्किल नहीं, एक लाइन ऐसी खींचनी है, ऐसी खींचनी है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ये देखो, तो हमें चाइनीज आती है, आती है नहीं आती है? देख कर हूबहू उतार देने का नाम आना थोड़ी होता है। तो जितनी चर्चाएं वो कैसी हैं? जो केवल ज्ञान गम में चर्चाएं होती हैं वो हूबहू होती है, मैंने जैसी कही वैसी पढ़ी और वैसी तुम्हारे समक्ष हमने कह दी। तो हमें आ गई समझ में? अगर हमें समझ में ही आ गई तो फिर केवल ज्ञान गम में काहे की? बात पकड़ में आई? ऐसे ही ये जो पर्यायगत योग्यता की चर्चा है, स्त्री पर्याय की मुक्ति का निषेध, या त्रियंश पर्याय की मुक्ति का निषेध, या चांडाल पर्याय की, शूद्र पर्याय की मुक्ति का निषेध, ये वास्तव में तो केवल ज्ञान गम्य है कि भगवान ने ऐसा ही जाना है और वह बात ऐसी हमारे समक्ष कह दी। जितने भी तर्क वितर्क यहाँ पे हैं, ये तर्क वितर्क उतने प्रबल है ही नहीं। मेरी बात को समझना ध्यान से। जितनी प्रबलता के साथ इन तर्क और वितर्कों को प्रकट किया जाता है, पेश किया जाता है, आचार्यों ने लिखे, आचार्य कुंदकुन देव ने भी लिखे हैं, आचार्य जैसे देव गाथा के रूप में लिख रहे हैं, टीका भी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कोई पूछेगा तो समझाएंगे भी, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस ये तर्क आप समझो कि ये बहुत
प्रबल तर्क हैं, तो इन तर्कों में कोई प्रबलता नहीं है। ईमानदारी की बात यह है। यदि आपने बारीकी से द्रव्यनियोग आदि सब चीजें पढ़ी होंगी ना, तो इनमें कोई प्रबलता नजर नहीं आएगी आपको। सब आपको लगेंगे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मूल बात क्या है? मूल बात तो यह है कि भगवान ने ऐसा ही जाना है। प्रत्येक जीव की पर्यायगत योग्यता का स्वरूप ऐसा ही केवल ज्ञान में आया है, और उसकी स्वतंत्र षट कारकों की परिणति की जो योग्यता है वो इसी प्रकार से प्रकट की गई है। बस सिंपल। उतनी बात अगर समझ में आए तो ये 10 गाथाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तथापि ये ग्रंथ में है, आचार्य ने लिखी है, इसलिए हम इन्हें पढ़ेंगे भी और समझने का प्रयास भी करेंगे। ठीक। तो यहाँ कहा कि स्त्री के शरीर का संवरण या वस्त्रावरण किया जाता है क्योंकि वो स्वभाव से ढके हुए नहीं होते, इसलिए। अब तात्पर्यवर्ती में अतिरिक्त गाथा क्रमांक 25, जो कि क्रम से 249 249 नंबर की गाथा आती है, और यहाँ कहते हैं अब पुनः निर्माण के बाधक दोषों को दिखलाती है। अथा पुनरपि निर्माण प्रतिबंधक दोष दर्शयाति, अर्थात निर्माण के बाधक दोषों को एक बार फिर से या फिर से बतलाते हैं। तो ये गाथा क्रमांक 25 या 249 नंबर से बतलाएंगे, अभी समय हुआ। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे बताइए।